वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2020 और 11 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। पटवार के लिए पॉलिटिकल और राजस्थान करंट अफेयर्स की आपके लिए क्लासें लगातार और रीट के लिए क्लासें चल रही है, तो आप उन्हें ज्वाइन जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और कल बनाया गया था जैसे आपको पता है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना, फिर राष्ट्रीय स्तर पर बना और फिर राजस्थान के अंदर मानवाधिकार आयोग का भी गठन हुआ। तो ये कब हुआ? सन 2000 के अंदर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2000 के अंदर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेहद खास आयोग है, तो इसके बारे में पूरी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत मार्च 2000 को हुआ था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन बहुत बार एग्जाम में आता है। मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर है। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं भी, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। पहले इसमें 5 सदस्य होते थे, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष। फिर इसमें संशोधन करके अब जो नया वर्तमान आयोग में 3 ही सदस्य होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। कौन थे? कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में पूछे कार्यवाहक है, कार्यवाहक अध्यक्ष है महेश चंद्र शर्मा। कौन है? ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, महेश चंद्र शर्मा। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु के लिए करता है। स्टार लगा लेना, एग्जाम में आता ही आता है। आज से 2016 के आरएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन किसकी अध्यक्षता वाली समिति होती है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली होती है। ये ध्यान रखना है। नियुक्ति राज्यपाल समय करता है, लेकिन बर्खास्त करने का जो अधिकार होता है ना, वो राष्ट्रपति को होता है। वास्तविक रूप से वैसे राष्ट्रपति तो करता नहीं है, वो या तो न्यायालय के माध्यम से या राज्यपाल के माध्यम से बर्खास्त करवा देता है, लेकिन अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। और इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है वो जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष जो योग्यता रखता है या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 की धारा के तहत, नियम के तहत 2000 में गठित हुआ। और राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो कब गठित हुआ? वो 1993 में। दूसरा, आरपीएससी एसीएफ जीएस जीके मेंस क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, 14 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर से ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड कर ले। और इसके अलावा इसमें रीट पटवार सबकी मॉक टेस्ट फ्री लाइव क्लासें चल रही है। बस आपको नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करना है और आप इसे जोड़ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इंडियन पेंगोलियन, जिसे मारवाड़ का डायनासोर कहते हैं, देखा गया? किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इंडियन पेंगोलियन, जिसे मारवाड़ का डायनासोर कहते हैं, कहाँ देखा गया? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में देखा गया। तो राजसमंद में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। वहां पे एक स्थान है मामा जी के अखाड़े में 25 साल बाद दुर्लभ इंडियन पेंगोलिन देखा गया। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर है और वजन है 35 किलोग्राम। पेंगोलिन के शरीर पर सलक होने से यह वज्र सलक के नाम से जाना जाता है और कीड़े मकोड़े खाने के कारण इसे चिंटीखोर भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है? राजसमंद के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। देखिए, 80 के दशक में चिंटीखोर को रेगिस्तानी इलाकों के अलावा देश के लगभग हर भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाता था पहले। अब ये कोई एक गिना चुना दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, राजस्थान के प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल कहां से कहां तक चली? हालांकि थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पक्का है, पटवारी या आरएस के एग्जाम में, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना के तहत हमारे राजस्थान में एकमात्र मेट्रो चलती है, जयपुर मेट्रो। तो उससे संदर्भित क्वेश्चन आता है। और अब भूमिगत मेट्रो और चल गई वहीं पे। तो चांदपोल से बड़ी चौपड़, चांदपोल से बड़ी चौपड़ ये मेट्रो चली है। देखिए, राजस्थान के प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल चांदपोल से बड़ी चौपड़ चली है। इसका लोकार्पण 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ये तारीख याद रखना, 23 सितंबर 2020 को।
और 2.12 किलोमीटर भूमिगत सुरंग है। लागत राशि इसकी 1126 करोड़ है। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा सत्य है या असत्य है। तो ये देखो, चली कहाँ से? चांदपोल से बड़ी चौपड़। कब लोकार्पण किया? 23 सितंबर 2020 को। सुरंग की लंबाई कितनी है? 2.12 किलोमीटर। पूर्णतः वातानुकूलित है। महिला पायलट शेफाली ने इस गाड़ी को चलाया था, यह भी ध्यान रखना। अब जयपुर मेट्रो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चलने लगी है। पहले मानसरोवर थे, ये चांदपोल तक चलती थी, अब बड़ी चौपड़ तक। कुल लंबाई ध्यान रखना 11.3 किलोमीटर हो गई है। तो जयपुर मेट्रो के सीएमडी है भास्कर ए सावंत। अब इंपॉर्टेंट देखो, ये फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है। सेकेंड फेज चलेगा सीतापुरा से अंबावाड़ी तक 22 किलोमीटर। काम जल्दी शुरू होने वाला, ये याद रखना भी कहाँ से कहाँ तक चलेगा? सीतापुरी से अंबावाड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, जोधपुर के सोहन तंवर ने किलीमंजारो पर 51 फीट लंबा तिरंगा फहराया। यह किस महाद्वीप में है? किलीमंजारो चोटी किस महाद्वीप में है जिसने जोधपुर के सोहन तंवर ने 51 फीट लंबा तिरंगा वहां फहरा दिया? तो किलीमंजारो है अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चोटी है किलीमंजारो पर 51 फीट लंबा तिरंगा फहराया। और करीब 24 घंटे में किलीमंजारो पर चढ़ने पर जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। कहाँ के? जोधपुर, सन सिटी, सूर्यनगरी के सोहन तंवर को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह की केंद्र की शुरुआत हुई है? राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की शुरुआत हुई है? तो वह जिला है उदयपुर। कौन सा? उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई है। तो उदयपुर की उस समय जिला कलेक्टर थी आनंदी की पहल पर। आपको पता है ना, आनंदी इसके बाद अलवर जिला कलेक्टर बनी और अब इन्हें मैसूरी के अंदर, मैसूरी के अंदर अब क्या है, एक प्रशिक्षण केंद्र होता है, वहाँ एडिटोरियम में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनकी पहल पर जिले में पहली बार ग्रामीण परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए बागपुरा में, ये स्थान ध्यान रखना, उदयपुर में बागपुरा में सरस डेयरी तथा आरसेटी पशुपालन विभाग के सहयोग से राजीविका परिवार से जुड़ी बहनों के लिए बागपुरा सीएलएफ पर नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह। आपसे ऐसे सीधा पूछ ले, राजस्थान की प्रथम बकरी दूध डेयरी कहाँ स्थापित हुई है? तो बागपुरा उदयपुर में। उसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2019 को हुई थी। ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन रिवाइज क्वेश्चन हमें जरूरी पढ़ने हैं। और ये राजस्थान की पहली बकरी के दूध की डेयरी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी? हम पहले ना विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई आज तक हम मापते हैं 8,848 मीटर, ये पढ़ते थे। अब इसमें क्या हो गया? 0.86 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो उत्तर आ जाएगा इसका 8,848.86 मीटर अब नई ऊंचाई हो चुकी है। तो चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जारी की है। ये इतनी 0.86 बढ़ गई। और फिट में पूछ ले तो ये याद रखना, कई बार एग्जाम में फिट में आ जाता है, 29,31.1 फीट। और पहले 1848 थी जो हाइट वर्ष 1954 में, यह हाइट 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने मापा था। तो अब ये नई ध्यान रखना 0.86 बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है, नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? कोरी एंडरसन, नाम सुना होगा आप। एक जेम्स एंडरसन है, वो इंग्लैंड के हैं। यह है कोरी एंडरसन, तो ये न्यूजीलैंड के, ध्यान रखना। कोरी एंडरसन कहाँ के? न्यूजीलैंड। और अभी हाल ही में हमारे भारतीय खिलाड़ी पार्थिव पटेल, इन्होंने भी सारे फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उससे पहले रैना, इरफान पठान, महेंद्र सिंह धोनी, इन सब ने संन्यास ले लिया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी राज सिको की स्थापना कब हुई? एक संस्था, वित्तीय संस्था राजस्थान में जितनी है ना, आजकल कई बार सीधे क्वेश्चन है पूछ के इस तरह के स्ट्रेटेजिक जी के पूछ ले जाते हैं, क्योंकि जो करंट में होता है। तो राज सिको की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको याद रखना है, राज सिको की जो स्थापना हुई थी वो 1961 के अंदर हुई थी। कब? 1961 में। अब देखिए, राज सिको है क्या? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 3 जून 1961 को हुई थी। 1975 को इसे सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप प्रदान किया गया। ध्यान रखना, स्थापना 1961 में, सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप 1975 में, और मुख्यालय इसका जयपुर में। काम क्या करती है? जो उद्योग वगैरह है, छोटे उद्योग है, उनको ऋण उपलब्ध कराना, कच्चे माल पर उपलब्धता, विपणन वगैरह सब काम करती है। तो राज सिको की स्थापना 1961 में। रिको की स्थापना कब हुई? 1980 में। और वित्त निगम की स्थापना राजस्थान में 1955 में। ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, आरएलपी पार्टी के हनुमान बेनीवाल का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब नागौर है। कौन सा है? नागौर है। हनुमान बेनीवाल का आरएलपी पार्टी है और एनडीए से अभी समर्थित है।
एक क्वेश्चन था राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा का जो गठन है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ 80 में ये देना। संसद, हमारे भारत में एक संसद का गठन है 79 में, यानी 79 में है। इसके 3 अंग है। एक तो है राज्यसभा जिसका अनुच्छेद है 80, एक है लोकसभा जिसका अनुच्छेद है 81, और एक किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति से, जिसका अनुच्छेद है 52। तो 80, 81, 52 और ये 72 क्या है, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। ये 2 क्वेश्चन थे। राज्यसभा स्थायी सदन है, उच्च सदन है, और विद्वानों का सदन इसको कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में निपुण होते हैं उनको चुना जाता है, ठीक है, मनोनीत करते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब फिक्की है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया, संदीप चौधरी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब देना है। फिर अपने कल इनकी सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया और संदीप चौधरी के बारे में पूरी डेट पढ़ेंगे, जब से ये खेलना शुरू करते हैं इन्होंने कौन कौन से पदक पूरे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है 2011 की। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। सही जवाब, जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, इसका जवाब देना है। अब कल वाले प्रश्न देखो, मैंने नई मुहिम शुरू की है, इतनी मेहनत करके आपको दोबारा जो क्वेश्चन अपने 10 पूछते हैं उनको पीडीएफ के रूप में दे रहा हूं। देखो साथ साथ में देखो, प्रश्न था बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, बेहद इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसप्पा कर्नाटक में है, शरावती नदी के किनारे। शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, कौन सा है और कहां पार्टी काम कर रही है, महाराष्ट्र में। और आपको ध्यान रखना, भारत के अंदर तीसरी बड़ी भाषा बोलने वाली बोली है मराठी, कौन सी है, मराठी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ध्यान रखना। राज्यसभा का सभापति होता है फिर भी 5 वर्ष होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है ना उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना। बीबी का मकबरा स्थित है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। फिर यूएनओ प्रथम महासचिव थे, यूएनओ प्रथम महासचिव तो त्रिगवेली थे नॉर्वे के, और वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेज। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी खास करके एग्जाम में आता है। कावेरी नदी में एक बांध बना हुआ है, मोटेरी बांध। बेटन कप का संबंध है हॉकी से, बेटन कप हॉकी से। पटाखा किस देश की मुद्रा है, मकाऊ देश की पटाखा, याद रखना एग्जाम में आता है इसलिए मैंने दिया, कोई ऐसे वैसा सीधा नहीं है। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो अर्थशास्त्र में मिला। मिला कब, 1998 में। ये 10 क्वेश्चन मैंने कल के क्वेश्चन थे, तो आपने सही जवाब दिया बहुत सारे स्टूडेंटों ने, तो उनको हार्दिक, सत्यम लोडा है, बनवालाल जी, राणा जी के ये नाम है जिन्होंने अच्छे तरीके से कमेंट में जवाब देते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट दो देखिए, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है और इसका नया नाम क्या होगा ये बताना है। पंजाब राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, इसका जवाब देना है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। फिर कबीर किसके शिष्य थे, दच्ची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है, ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, और रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन अब आपको पीडीएफ के रूप में दे दें, आराम से इनके आप जवाब दे सकते हो, ज़्यादा मुझे बार बार भी बोलने की जरूरत नहीं है, और पीडीएफ में साथ में ये मिल जाएंगे, तो इनके जवाब सभी के सारे विद्यार्थी दिया करो, 10 के 10 ढूंढ के दिया करो। अब जरूरी नहीं है कि 10 के 10 आपको आते हो सकता है किसी को 4 आते हैं, किसी को 5, किसी को सारे आते हैं, तो आप ढूंढ के इनके जवाब दिया करो ताकि आपके याद रहे। और पूरे नवंबर मंथ का टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल चुका है, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें। इस सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो रोज 7:30 पर हमारी ये क्लास होती है, डेली रूटीन में चलती है, और वीकली टेस्ट होता है और मंथली आपका टेस्ट मिल जाता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।